साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में हैं। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों की कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए एक बहुत ही रामबाण 2 उपाय आपको दे रहा हूं। कर्ज की समस्या दोस्तों ऐसी होती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर यदि कर्ज बढ़ जाए तो वो ना चैन से रह पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है, मतलब कि हमेशा हर जगह उसको चिंताएं घेरे हुए होती हैं। तो आज आपको मैं चिंता मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको दूंगा। 2 प्रयोग मैं आपको दूंगा। ये प्रयोग करने के बाद में आपकी कर्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि कर्ज की समस्या या हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, परेशानी आती है, वो क्यों आती हैं। जो प्लैनेट्स हमारे बर्थ चार्ट में जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में परेशानी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए सारा खेल जो होता है प्लैनेट्स का होता है। अगर आपका जन्म हुआ है तो प्लैनेट्स ने योग बनाया तो आपका जन्म हुआ है। जन्म, मरण, मृत्यु जो कुछ भी होती है सब प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही होती है। प्लैनेट अगर अच्छा फल दे रहे हैं तो आपकी जिंदगी में लाइफ टोटल बैलेंस रहेगी। लेकिन अगर आपके कोई भी प्लैनेट ऐसा है जो अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है तो उसके कारण क्या होता है, लाइफ में कर्ज की, शत्रु की, बीमारी, धन हानि, मान हानि, ऐसी तमाम प्रकार की तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी तकलीफों को दूर करने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में ग्रहों को बैलेंस करना पड़ेगा। प्लैनेट्स को अगर बैलेंस कर लिया तो पूरी लाइफ बैलेंस हो जाती है। और देखिए कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ऐसे उपाय दिए गए हैं जिससे कि आपको बिना खर्चे के आप सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र उपाय जो होते हैं चमत्कारिक होते हैं, लेकिन वहां पर उसको चमत्कार को यदि रियल बनाना है तो आपको विश्वास रखना होगा। अगर डाउट क्रिएट करके अगर करेंगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन पूरी श्रद्धा से, आत्मसमर्पण के साथ में यदि कोई चमत्कारिक प्रयोग आप ज्योतिष शास्त्र करते हैं तो चमत्कार होना ही होना है। आज मैं आपको एक सबसे पहले एक कच्चे सूत का एक उपाय बता रहा हूं। आप एक काम करिए, 10 इंच का, मंगलवार के दिन उस प्रयोग को करिए। 10 इंच का एक कच्चा सूत आप ले आइए। कच्चे सूत इजिली आपको जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आपको मिल जाएगा। तो कच्चा सूत आपको लेना है, ठीक है, और 10 इंच का करीब लेना है। अब मंगलवार के दिन में प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी है कि जिस दिन प्रयोग आप कर रहे हैं उस दिन नॉनवेज आप नहीं लेंगे। अगर लेते हैं ड्रिंक, अल्कोहल अवॉइड करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके ही प्रयोग करें। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम और लाल चंदन का पाउडर, इसको सबको आपको क्या करना है, गंगा जल से या गुलाब जल से, इसका अगर गंगा जल है तो बेस्ट है, गंगा जल में डाल करके पेस्ट बना लें। और जो धागा आपने लिया है कच्चा सूत, इसमें आपको 9 गांठ लगानी है। गांठ के ऊपर गांठ ना लगाएं, थोड़ा सा स्पेस दे करके और 9 गांठ लगा दें। कर्ज की समस्या सबसे ज्यादा शनि और मंगल के कारण होती है। मंगल का जो अंक है 9 का है, हनुमान जी का जो अंक है 9 का है। तो ये 9 का अंक आपकी लाइफ में टोटल आपके कर्ज की समस्या को खत्म कर देगा। इसके लिए आपने क्या करना है, कच्चा सूत आपने लिया, उसमें थोड़ा सा स्पेस दे करके आपने 9 अपने गांठ लगा दी। अब लाल चंदन, अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, इसका जो आपने पेस्ट बनाया हुआ था इसमें आपको क्या करना है, इस धागे को डाल देना है। 1 घंटे के लिए इसको इसमें डले रहने दें। मंगलवार के दिन में प्रयोग करेंगे तो 1 घंटे उसमें डला रहेगा, वो धागा जो होगा लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने पूजा स्थान में बैठ करके घी का दिया जलाएं। देखिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो दिया जलाना बहुत जरूरी होता है। दिया जो होता है पहला तो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा अग्नि साक्षी होती है आपके पूजा पाठ की कि आपने कुछ पूजा पाठ की है। दिया जलाएं, 9 अगरबत्ती लगाएं और सामने किसी पात्र में, तांबे के पात्र में यदि आप इसको डालते हैं पेस्ट बना करके धागा, तो बहुत ही बेस्ट होगा। क्योंकि तांबा जो होता है सूर्य और मंगल से रिलेटेड होता है, तो ये आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम देगा। तो सामने आपने रख लिया, एक बाजोट लगाया, उसमें आपने दिया जलाया, 9 अगरबत्ती आपने लगाई, साथ में जो पात्र लिया तांबे का उसमें आपने पेस्ट, अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, लाल चंदन का पाउडर, गुलाब जल या गंगा जल से जो पेस्ट बनाया उसमें धागे को डाल देंगे 9 गांठ लगा करके। अब वहीं बैठ करके आपको 999 बार, 999 टाइम्स आपको एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है। जाप आपका पूरा हो जाता है, धागा को आप निकाल लें, थोड़ा सा सूख जाने दें। जब सूख जाता है तो इसको आपका यदि व्यापार बिजनेस वगैरह है तो वहां पर जो हैंडल होता है व्यापार बिजनेस का, गले का हैंडल में बांध दें। आपके घर की तिजोरी है, तिजोरी में हैंडल में बांध दें, नहीं तो अपने पर्स में डाल लें या अपने पूजा स्थान में रख करके रोज इसकी धूप बत्ती पूजा करिए। आकस्मिक ही आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी वृद्धि हो जाएगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। अब दूसरा प्रयोग दे रहा हूं, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं
तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी उपाय कर रहे हैं, काफ़ी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक बार अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवा लें। अगर देखिए मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं सभी की रेमेडीज जनरल हैं। कोई भी रेमेडीज अगर बर्थ चार्ट में मैच होती है तो रिजल्ट दिखाती है, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि एक रेमेडी सभी को वर्क करे। जो भी रेमेडीज आपके बर्थ चार्ट में मैच हो जाएगी आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती हैं तो इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या को समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक से सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, देखिए पहला प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा प्रयोग जो करना है आपको क्या करना है, अपने हाइट के बराबर कच्चा सूत आपको लेना है। कच्चा सूत मैंने जैसा कि बताया आपको इजीली आपको जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आपको मिल जाएगा। कच्चा सूत बहुत पावरफुल होता है पूजा पाठों में, तंत्र मंत्र में। तो आप कहीं भी पूजा पाठ के जो सामान मिलता है वहां जाएं, कच्चा सूत लेके आए और उसको अपने हाइट के बराबर कट कर लें। अब जितनी आपकी उम्र है, सपोज आपकी 30 ईयर्स है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे करके 30 आपको क्या करना है उसमें गांठ आपको लगा देनी है। उसके बाद में कच्चा दूध या गंगा जल है तो किसी पात्र में कच्चा दूध डाल दें, थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसको उसमें डुबो दें। 1 घंटे के लिए इसको डले रहने दें। ये प्रयोग आप सोमवार के दिन में करेंगे। 1 घंटे के लिए डला रहता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं और पूजा स्थान में बैठ करके इसका कच्चा सूत जो आपने लिया है इसको निकालें, सीधे हाथ में रखें, मुट्ठी बंद कर लें और 108 बार ओम शोम सोमेश्वराय नमः, ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। जाप कंप्लीट होता है। अब इस कच्चे सूत को लेकर के आपको वट वृक्ष यानी कि जो जिसे हम बरगद का पेड़ बोलते हैं, अगर पूजनीय जहां पर जो पूजनीय बरगद वृक्ष, पुराना बरगद वृक्ष वहां चले जाएं तो बेस्ट है। नहीं तो कोई भी बरगद वृक्ष देख लें, वट वृक्ष, वहां पर चले जाएं। सबसे पहले बरगद वृक्ष को प्रणाम करें, शिव शक्ति को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे वनस्पति राज, मैं अपनी आर्थिक संकट दूर करने हेतु, गरीबी दूर करने हेतु, कर्ज मुक्ति हेतु, आर्थिक संकट से मुक्ति हेतु ये प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके और एक कच्चे सूत उसमें आपको तने में आपको लपेट देना है। 2 आपको गांठ लगा देनी है। लपेट करके 2 गांठ आप लगा दीजिए और वहीं खड़े होकर के 108 बार फिर से ओम शोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। जब ये प्रयोग करेंगे तो घर से निकलते हुए वट वृक्ष जाते हुए और वट वृक्ष से घर आते हुए आपको मौन रहना है, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये प्रयोग, पहला प्रयोग जो बताया मंगलवार का, वो आपको कम से कम 3 मंगलवार करना है और ये वाला प्रयोग जो मैंने बताया कम से कम आपको 4 सोमवार करना है। 4 सोमवार में अगर पूरा रिजल्ट नहीं मिला है तो कम से कम 7 सोमवार कर लें, बिल्कुल, लेकिन 1 सोमवार में ही परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। कर्ज मुक्ति के ऑटोमेटिक योग बनने लगेंगे, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जब धन का आगमन होगा तो कर्ज अपने आप आपका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं जब प्रयोग टेस्ट कर लेता हूं और जब टेस्ट एकदम पॉजिटिव फीडबैक आता है तब ऐसी जानकारी मैं आप लोगों तक प्रसारित कर देता हूं कि जब और लोगों को लाभ मिल रहा है तो आपको भी लाभ मिलेगा, है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में, आत्मसमर्पण के साथ में इस प्रयोग को करिए कि आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको 100% पॉजिटिव मिलेगा। पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करेंगे तो रिजल्ट की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। शाबर मंत्र दुर्लभ होते हैं, हमारे पास में पूर्ण शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा प्राप्त है। आजकल सभी लोग डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे शाबर मंत्र डाल रहे हैं। आधे अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। हमारे पास में नाथ गुरुओं द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र है। तो राहु को बैलेंस करने के लिए 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। राहु को बैलेंस करना मतलब ये समझ लीजिए आपने जग जीत लिया। अनएक्सपेक्टेड वे पे धन, रुपया, पैसा, सफलता, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आना शुरू हो जाती है। दूसरा शनि राहु केतु,
इन तीनों प्लैनेट्स को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। जो लोग कर्ज के काफी उपाय कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, हमारे द्वारा 3 महीने का शाबर मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। बड़े से बड़े कर्ज से आपको 3 महीने में मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि शाबर मंत्र तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। और चौथी पूजा होती है खुद के घर के लिए। जो लोग रेंट पर रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद का घर का योग नहीं बन पा रहा है, खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। शाबर मंत्र की विशेष पूजा की जाती है। मेरे काफी क्लाइंट से 2 महीने में ही खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है तो पूजा बुकिंग भी करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैं शास्त्र सम्मत जानकारी ढूंढ करके आप लोगों तक प्रसारित करता हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी संकट से, कर्ज से मुक्ति पा सके। अब आप लोगों तक अगर जानकारी पहुंच रही है तो आप लोगों को और आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाए। जिनको जब लाभ मिलेगा तो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे। जब आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको भी बदले में हेल्प ही मिलेगी। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करिए। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग या पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।